हे गाइस, वेलकम बैक। चलिए देखते हैं क्या मैसेज देना चाहते हैं आपके पार्टनर आपको और यूनिवर्स का मैसेज आपके लिए क्या है। ठीक है, तो आपके पार्टनर का मैसेज आपके लिए और यूनिवर्स का मैसेज आपके लिए क्या है। सबसे पहले आपके पार्टनर का मैसेज देखना चाहते हैं, देखते हैं। ठीक है, क्या मैसेज देना चाहते हैं वो आपको। स्ट्रेंथ, और यहाँ पर आया है 10 ऑफ स्वर्ड्स, यहाँ पर आया है बॉटम ऑफ द डेक में लवर्स फाउंड। तो ये आपसे कहना चाहते हैं, माय डियर लव, मैंने तुम्हें काफ़ी ज़्यादा हर्ट पहुंचाया है, तुम्हें पेन दिया है, तुम्हें पूरी तरीके से मैंने काफ़ी ज़्यादा हर्ट पहुंचाया है। पर मुझे अब लगता है कि तुमने खुद को काफ़ी अच्छे से संभाला है। मुझे तुम पर गर्व है, जिस तरीके से तुमने खुद को कैरी किया है, खुद को संभाला है। मैं जब तुम्हें देखता हूँ मुझे तुम पर गर्व महसूस होता है, तुम पर प्राउड फील होता है। तुम काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, तुम्हें काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ है, करेज है जो मुझ में नहीं है। मैंने तुम्हारे साथ बहुत ही गलत किया है, तुम्हें बहुत ही ज़्यादा हर्ट पहुंचाया है, जिसके लिए मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम्हारे लिए स्टैंड नहीं लिया। पर मैं सच कहूँ तो मुझ में वो हिम्मत ही नहीं थी कि मैं किसी के खिलाफ़ जा सकूँ। पर मैं तुम्हें खोने से भी बहुत ज़्यादा डरता हूँ। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। मैं तुमसे बेहद प्यार करता हूँ। मैं तुम्हें भूला नहीं हूँ, तुम्हें बहुत ही ज़्यादा मिस करता हूँ। मैं कैसे कहूँ तुमसे कि जिस सिचुएशन में हूँ मैं, ठीक है, या जो हमारे साथ हो रहे हैं, तुमने तो खुद को संभाल लिया है, तुमने बहुत अच्छा किया है। मुझे तुम पर गर्व है, तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, तुम अपनी लाइफ में बिल्कुल सही जा रहे हो। मुझे तुम पर गर्व है। पर मैं तुम्हें कैसे बताऊं, मैं अब तुम्हारे बिना ठीक नहीं हूं। मैं तुम्हें बहुत ही ज़्यादा याद करता हूं, तुम्हें मिस करता हूं। आई लव यू। प्लीज़ मुझे एक और चांस दे दो। मैं तुम्हें फेस नहीं कर पाऊँगा। तुम्हें लगता होगा कि अगर मैं प्यार करता हूँ तो क्यों बात नहीं करता या नहीं करती। वो इसलिए क्योंकि मुझ में हिम्मत ही नहीं है कि तुम्हें फेस कर पाऊँ। जिस तरीके से मैंने तुम्हारा दिल तोड़ा है, तुम्हें हर्ट पहुँचाया है, तुम्हारा भरोसा तोड़ा है, मुझ में अब वो हिम्मत ही नहीं है कि मैं तुम्हें फेस कर पाऊँ। मैं तुम्हें देखता हूँ, तुम्हें देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता हूँ, सुकून मिलता है मेरे दिल को मुझे। पर मुझे काफ़ी ज़्यादा पेन होता है कि मैंने अपने ट्रू लव को खोया है। अपना सच्चा प्यार से मैं आज दूर हूँ। मैं तुम्हें कभी नहीं खोना चाहता हूँ। प्लीज़ मुझे एक और मौका दे दो। आई एम सॉरी कि मैंने लोगों को हमारे बीच लाया, किसी और का सुना। मुझे किसी और की बातों में नहीं आना चाहिए था। तुम पर भरोसा करना चाहिए था, हमारे रिश्ते पर भरोसा करना चाहिए था। आई एम सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैं तुमसे अगेन कहना चाहता हूँ कि मैं तुमसे बेहद प्यार करता हूँ। जो हमारे बीच दूरियाँ आई है, ये दूरियाँ ने ही मुझे बताया है, मुझे सिखाया है कि तुम्हारा वैल्यू मेरी लाइफ में क्या है। तुम कितनी ज़्यादा अहमियत रखती हो मेरी लाइफ में, या रखते हो मेरी लाइफ में। मैं तुमसे बेहद प्यार करता हूँ। जितने स्ट्रेंथ तुम में है मुझ में नहीं है। आई एम सॉरी, मैंने तुम्हारे लिए कभी स्टैंड नहीं लिया। बट मैं एक और चांस चाहता हूँ या चाहती हूँ। मैं तुम्हें देखता हूँ, प्लीज़ मुझे एक और चांस दे दो, एक और मौका दे दो। तुम्हारे प्यार ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है, सिखा रहा है। मैं डेली तुमसे कुछ नया सीखता हूँ, तुम्हें देखकर कुछ सीखता हूँ। तुम्हें देखकर मुझ में स्ट्रेंथ आई है। तुम्हारे प्यार ने मुझे करेज दिया है, हिम्मत दिया है कि अब मैं तुम्हारे लिए स्टैंड ले सकता हूँ, ले सकती हूँ। मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो और एक और चांस दे दो। जब मैं तुम्हारे पास आऊँ तो मुझे माफ़ कर देना। मुझसे गुस्सा मत होना, मुझे नाराज़ मत होना। एक बात मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है कि इनको डर लग रहा है कि अगर ये आपसे बात करने के लिए आए तो आप इनको बहुत कुछ सुना दोगे। ठीक है, ये थोड़े से डरे हुए हैं कि आपके लाइफ में कोई और आ गया है, आप किसी और से बातें करने लग गए हो। इनको लग रहा है कि इनको इनकी करने की सज़ा मिल चुकी है, मिल रही है।
तो डेफिनेटली आपसे बात करना चाहते हैं, बट ये डरे हुए हैं कि आप इनको बहुत कुछ सुना दोगे, ठीक है, आप इनको रिजेक्ट कर दोगे, ये डरे हुए हैं। और अगर ये आपके पास आते हैं, आपने कह दिया कि आपने मूव ऑन कर लिया है, आपके लाइफ में कोई और है, तो ये टूट जाएंगे, ठीक है, जिस वजह से भी ये पर्सन आपसे दूरियां क्रिएट कर रहे हैं, मुझे यहाँ पर ये नज़र आ रही है। तो देखते हैं यूनिवर्स का मैसेज आपके लिए क्या है, साईं बाबा आपसे क्या कहना चाहते हैं, साईं बाबा का मैसेज आपके लिए क्या है। अनाशक्ति इन 3 मंत्र, आप अद्वैती हो। गाइस, मुझे सबसे पहले इंट्यूशन ये आ रहा है कि साईं बाबा आपसे कहना चाहते हैं कि अगर कोई पर्सन आपकी लाइफ में आते हैं, अगर आपका इंट्यूशन कहता है कि वो पर्सन आपके लिए सही है, वो पर्सन सुधार कर आए हैं, तो एक मौका दीजिए उनको, ओके, एक और मौका दीजिए उनको, ठीक है। और किसी और से खुद को आप कंपेयर मत कीजिए, तुलना मत कीजिए, आप जैसे भी हो, यूनिक हो, अद्वितीय हो, आपका मुकाबला किसी और से हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप यूनिक हो, ठीक है। और आपको सिचुएशन को कंट्रोल में करना है, ठीक है, आपको सिचुएशन के कंट्रोल में नहीं रहना है, या लोगों के कंट्रोल में नहीं रखना है। अगर कोई आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, आपका सिचुएशन या कोई लोग, ठीक है, हो सकते हैं कि आपके आसपास निगेटिव लोग हैं, तो ऐसे निगेटिव लोगों से आपको खुद को बचाना है, खुद को प्रोटेक्ट करना है, और आपको अपने पावर में आना है, ठीक है। आपको सिचुएशन को कंट्रोल में करना है और बैलेंस बनाना है आपको अपनी लाइफ में, ठीक है। नहीं काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होना है, नहीं प्रैक्टिकल होना है, बैलेंस में रहना है आपको। और लाइफ का 3 मंत्र है, अच्छी सोच रखिए, अच्छे शब्दों का उपयोग कीजिए, अच्छे कार्य कीजिए, आज नहीं तो कल यही सब आपके जीवन में लौट आएंगे। तो आपको ये होना है, ठीक है, ये करना है, हमेशा पॉजिटिव ही सोचिए अपने लव लाइफ को लेकर, अपने लाइफ को लेकर, अच्छे शब्दों का उपयोग कीजिए, अच्छा ही बोले, ये मत बोलिए कि हमारा सेपरेशन हो चुका है, अब तो हम कभी एक हो ही नहीं सकते। यार, आप खुद ही कह रहे हो कि आप एक हो ही नहीं सकते, आपका कोई फ्यूचर ही नहीं है, तो आप ये क्या कर रहे हो। हाँ, एक तरफ आप चाहते हो कि आप दोनों के बीच सब कुछ सही हो जाओ, और दूसरी तरफ आप निगेटिव सोचते हो, निगेटिव बोलते हो लोगों से, तो ये तो सही नहीं है ना। तो साईं बाबा आपसे कह रहे हैं कि जैसा आप सोचोगे, जैसा आप बोलोगे, जैसा आप फील करोगे, वैसा ही होगा, चाहे आप निगेटिव सोचो या पॉजिटिव। तो निगेटिव सोचने से क्या होगा, निगेटिव रहने से क्या होगा, तो बजाय निगेटिव रहने के पॉजिटिव रहिए, अच्छा ही सोचिए, अच्छा ही बोलिए, और अपना कर्म अच्छा रखिए, ठीक है। किसी को बुरा मत कहिए, जो कर रहे हैं आपके साथ गलत, ये उनका कर्म है, उनको उनकी करने की सज़ा मिल जाएगी, बट आप अपना कर्म अच्छा रखिए, आप किसी का दिल मत दुखाइए, ठीक है। तो साईं बाबा आपसे ये कह रहे हैं। तो ये रही छोटी सी रीडिंग, कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा, और बाय बाय, टेक केयर, अपना अच्छा से ख्याल रखें, बाय, लव यू अ लॉट।